उसे देखकर कट्टरपंथी भी खौफ खाते हैं। मुस्लिम मुल्क में जिस महिला के काम का बजता है डंका, उसे मोदी ने दे दिया भारत का बड़ा सम्मान। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले साल के आखिर में पीएम मोदी ने मुस्लिम मुल्क कुवैत का जब दौरा किया, तब पूरी दुनिया में यह चर्चा बनी रही कि आखिर 43 सालों बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा तो क्या खास बात है। लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि इतने सालों में भी भारत और कुवैत के बीच रिश्ता बेहद मजबूत रहा। पीएम ने वहां जाकर भारतीय कामगारों के बीच समय बिताया, उनके साथ खाना भी खाया और ये बताया कि वो बिल्कुल अकेले नहीं हैं। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने कुवैत की एक ऐसी ताकतवर महिला से मुलाकात की, जिसने कट्टरपंथियों को मिर्ची लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब इस महिला को भारत की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब इस महिला ने पीएम से मुलाकात की, तब कट्टरपंथियों ने दबी आवाज में इस महिला का विरोध किया था। कहा गया कि कैसे एक मुस्लिम महिला होते हुए वो सीधा पीएम मोदी से मिलने मॉडर्न कपड़े पहनकर पहुंच गई। अब ये महिला कोई और नहीं बल्कि शेखा अल सबा है, जिन्होंने कुवैत में देश में पहला मान्यता प्राप्त योग और वेलनेस स्टूडियो स्थापित किया है। शेखा अल सबा का योग के प्रति जुनून देखकर पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ उस दौरान की थी। शेखा अल सबा के योग सेंटर का नाम दर आत्मा, इसका मतलब है वो घर जहां आत्मा से जोड़ा जाता है। कुवैत में शेखा अल सबा से मुलाकात को पीएम ने अहम बताया था। शेखा अल सबा योग के जरिए देश के लिए काफी कुछ कर भी चुकी हैं। योग का भारत से क्या नाता है, ये दुनिया जानती है। भारत से ही दुनिया में योग पहुंचा और इसके लिए काम करने वाली कुवैत की मशहूर इन्फ्लुएंसर शेखा अल सबा को सम्मानित कर पीएम मोदी ने कट्टरपंथियों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। शेखा अल सबा का योग के प्रति काम और उनके जुनून के बारे में बात की जाए तो कुवैत में योग शिक्षा लाइसेंस शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे योग को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली, ये लोगों के लिए आसान बन सका। शेखा ने शेम्स यूथ योग की सह स्थापना की। इसमें 14 साल तक के बच्चों को योग की शिक्षा दी जाती है। 2015 से यूएई में विपश्यना मौन रिट्रीट का आयोजन किया। 2021 में योमनक लिल यमन की शुरुआत की। इससे यमनी शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की मदद के लिए धन जुटाया गया। 2020 में कुवैत में वंचित बच्चों को शिक्षा से जुड़े सामान देने के लिए महामारी राहत का समर्थन किया। 2008 से 2014 तक कुवैत में रेकी जिन केईडो मास्टर ट्रेनिंग का आयोजन किया। 2011 में अमेरिका में मोनरो इंस्टीट्यूट में चेतना प्रशिक्षण आयोजित किया। 2001 में अफगानिस्तान के काबुल में महिला और बच्चों के लिए केंद्र की स्थापना भी उन्होंने की। 2014 से 2017 में शम्स कॉन्सेप्ट डिजाइन स्टूडियो की स्थापना की गई। 2008 से 2011 में अल वतन टीवी पर केनिच टीवी शो के लिए एक रचनात्मक निर्माता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। पीएम मोदी का ऐसे इन्फ्लुएंसर से मिलना जो कुवैत में रहकर योग को बढ़ावा दे रही हैं, अपने आप में एक बड़ी बात थी। ऐसे इन्फ्लुएंसर से उन कट्टरपंथी सोच रखने वाले देशों को भी सीखना चाहिए जो महिलाओं को हिजाब थोपकर उनकी प्रतिभाओं को दबा देना चाहते हैं। अब ये सीखें या ना सीखें, लेकिन भारत हर उस शख्सियत को सम्मान देना जानता है जो कुछ अच्छा करने की चाहत रखता है।